राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास रचा गया, लेकिन इस चुनाव के नतीजे में राजनीतिक मायने भी हैं। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव तक की प्रक्रिया की संजीदगी, चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष के खेमे से जमकर क्रॉस वोटिंग, ये सारी चीजें सैकड़ों सियासी संकेतों से भरी हैं। और बात केवल इतनी नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बन रही है। इस गहमा गहमी के बीच एक ओर विपक्ष के उठाए मुद्दों का अंजाम है, दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनावों का सवाल भी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने जो व्यूह रचना की थी, वो तीसरे द्वार पर ही ध्वस्त हो गया। ये केवल यशवंत सिन्हा की हार नहीं थी, विपक्ष की एकता धरी की धरी रह गई। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सियासत के चक्रव्यूह से अर्जुन बनकर निकले। आज ये जो श्रद्धांजलि है, ये बिरसा मुंडा और लक्ष्मण भील जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि है, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उसी समाज की बेटी को आज भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। राष्ट्रपति चुनाव से इतर ये विपक्ष की एकजुटता की अग्नि परीक्षा थी। टीएमसी ने जोर शोर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा था। दूसरे विपक्षी दलों ने भी साथ देने का वादा किया था, लेकिन उनसे अपना ही घर नहीं संभला और इस बार का राष्ट्रपति चुनाव नया इतिहास लिखने में कामयाब रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। मुद्दा केवल राष्ट्रपति चुनाव का भी नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जो विरोधियों को पटखनी देता है। इस साल गुजरात में, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे अहम सियासी मौके के नाजुक मोड़ पर पहली आदिवासी राष्ट्रपति का चुना जाना कई मायने में अहम है और ये नतीजे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के सियासी कद को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी मौका है। अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो आज आदिवासी समाज, वो भी पूर्वी भारत से एक पैदा हुई एक अपने आदिवासी समाज की बहन, एक बेटी, एक माताजी, इतनी कठिनाई और अवसाद जिसकी चर्चा आपने अभी की, वहां से आगे बढ़ते हुए भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। एक ओर राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा है जो विपक्षी एकता पर बड़ा प्रश्न है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों की दरारें उभर आई हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को सरकार को घेरने के लिए उठाता है, वो भी किसी न किसी कारण धाराशायी हो जाते हैं। विरोधी दल कोशिशें तो कर रहे हैं, पर बंटकर। एक वक्त हुआ करता था जब राष्ट्रपति चुनाव की वैसी सुगबुगाहट नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति का पहिया ऐसा घूमा कि हर छोटा बड़ा चुनाव सियासी बिसात की चाल बनकर रह गया। राष्ट्रपति का चुनाव भी अब इससे अछूता नहीं है। इस बार बीजेपी ने, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू को चुना। इस एक तीर से कई निशाने एक साथ साध लिए गए। ये एक ऐसी सोच थी जिसकी विपक्ष को हवा तक नहीं लगी। ये तस्वीर 24 जून की है। मौका था द्रौपदी मुर्मू का नामांकन। इस मौके पर मौजूद चेहरों को देखिए और सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश कीजिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और कई राज्यों के सीएम के साथ बीजेपी संगठन के बड़े नेता। इससे साबित होता है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव कितना अहम था और ये दांव कितना बड़ा। अपने वनवासी समाज का व्यक्ति अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रहा है और
जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक समावेशी भारत के विकास की चिंता की, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। तो आज के दिन जहां एनडीए की सफलता है, बीजेपी की सफलता है, वहीं पर नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री की सोच की भी सफलता है कि पूर्वी भारत के विकास में उनकी हमेशा रुचि रही है। तो पूर्वी भारत में उड़ीसा की एक अपनी आदिवासी बेटी भारत की राष्ट्रपति बनेगी। आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा दांव चला कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। पीएम के इस दांव में सबसे पहले विपक्ष की एकता भर आकर ढह गई। जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, तो तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पर दांव लगाते हुए विपक्ष से एकजुट होने की अपील की। लेकिन एक एक करके कुनबा बिखरता चला गया। झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया। कभी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में हिस्सेदार रहे उद्धव ठाकरे भी मुर्मू के विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाए। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा से आती हैं, लिहाजा एनडीए से बाहर होने के बावजूद बीजू जनता दल का समर्थन लाजमी था। इन सब के अलावा बीजेपी के विरोधी बहुजन समाज पार्टी, जनता दल सेक्युलर भी आदिवासी दांव के सामने लाचार थे। एनडीए परिवार से बाहर हो चुके अकाली दल ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया था। को पता होगा तो ये सवाल गलत है आपका। हम एनडीए में नहीं है, फिर भी हमने सपोर्ट किया है। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और पवार की एनसीपी ने मोर्चा संभाल रखा था। लेकिन अभी और बुरा होना बाकी था। 18 जुलाई को मतदान शुरू हुआ। एक तरफ जहां एनडीए खेमा एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने में लगा था, तो वहीं विपक्ष के किले में सेंध लग चुकी थी। विपक्ष के 17 सांसदों और 104 विधायकों ने यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया। क्रॉस वोटिंग के आंकड़े देखिए। असम में 22 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, मध्य प्रदेश में 18, महाराष्ट्र में 16, गुजरात में 10, झारखंड में 10, मेघालय के 7, बिहार के 6, छत्तीसगढ़ के 6, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। यूपी की बरेली से समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की। खुद अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पार्टी के आदेश को ताक पर रख दिया। I am appealing to you to use your conscience, listen to your inner voice, look at the various problems in the country and shower your benefit and your blessings on me in this election. यशवंत सिन्हा की इस अपील का असर पक्ष पर कम, विपक्ष पर ज्यादा हुआ। वोटिंग से पहले कुलदीप बिश्नोई की अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें सियासत के गलियारे में बहुत तेजी से फैली थी। अपनी पार्टी के खिलाफ जाने के बाद बिश्नोई ने कहा था कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान किया।